शुभ प्रभात। मनुष्य समूह में रहने वाला प्राणी है। अनेक सारे ऐसे जीव हैं जो समूह में रहते हैं। जैसे सुबह आप आसमान में चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखेंगे, हजारों हजार चिड़ियाएं एक साथ आसमान में उड़ती हैं और वो जाते समय अलग अलग प्रकार की रचनाएं बनाती हैं। जब जा रही हैं तो एक अलग प्रकार की रचना बनाती हैं। पहले ऐसे चलेंगी, फिर इस प्रकार का डायरेक्शन ले लेंगी। मतलब वो जब जारी होती है अनेक प्रकार की रचनाएं बनाती हैं। क्या खास बात होती होगी उनको, कैसे वो रचना बना पाती होंगी? वो जो एक रचना बनाने वाला क्रम है वो एक निश्चित परिवार की, एक निश्चित पहचान वाली वो चिड़िया अनेक एक ही रूप की, एक ही जाति की होंगी, लेकिन उनका परिवार, उनका वो संगठन एक अलग प्रकार का होगा। उनमें हो सकता है किसी के संगठन में 20 लोग हैं, किसी के 15 लोग हैं और किसी के 50 और 100 लोग भी हैं। 100 ऐसी चिड़ियाएं भी हैं। लेकिन जब जाती हैं वो चिड़ियाएं तो 100 चिड़िया, 200 चिड़िया, 500 चिड़िया, 1000 चिड़िया, जिनका भी वो समूह है वो पता चलता है ये इस समूह की चिड़िया है। और कभी कोई एक चिड़िया पीछे रह जाती है तो वो समूह थोड़ा स्लो होता है और वो चिड़िया भी दौड़कर उसी समूह में शामिल हो जाती है। महत्व की बात क्या है? सैकड़ों चिड़िया एक साथ उड़ रही हैं, वो तो चिड़िया हैं। कौन किसको बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, सब चढ़ रही हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन वहां भी देखने के बाद एक आगे गई, इसके साथ इतनी दूरी पर ये है, ठीक इसके इधर वाली, यानी इधर वाली और इधर वाली जितनी चिड़ियाएं हैं उस समान दूरी पर होंगी। कभी भी कोई चिड़िया अगर 5वें नंबर पर इधर है तो इधर वाली 5वें वाली भी समान डिस्टेंस पर और समान दूरी पर पीछे होंगी। चिड़ियाएं भी संगठन को समझती हैं। चिड़िया भी संगठन को समझती है। एक चिड़िया जो उसकी प्रमुख है उसको केंद्र मानकर सारी चिड़ियाएं उसके सराउंडिंग में उतने डिस्टेंस पर चलती हैं। सभी जिस दिशा में जाना है उनमें से जो उनकी मुख्य चिड़िया है वो निश्चित करती है हमें जाना कहां है। उसका जीपीएस लगा होता है, उसका एक लक्ष्य होता है जहां जाने के लिए, एक कोई पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, हमें इस लक्ष्य को, इस पर्पज के लिए वहां जाना है। और तब वो सारी चिड़ियाएं एक साथ उड़ती हैं, कोई दाएं और बाएं नहीं रहती। अपने गंतव्य पर कोई मंदे चलने वाली भी, कोई अस्वस्थ भी होगी तो भी दूसरों को देखकर वो वहां पहुंच जाती है। यही किसी एक संगठन की पहचान भी होती है। भीड़ में और संगठन में यही अंतर होता है। अनेक सारे लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेल में भी जाने वाले हैं, लेकिन क्या वो संगठित हैं? नहीं है। इसलिए अंदर, रेल के अंदर 72 सीट्स हैं, 72 ही लोग बैठेंगे, सबका रिजर्वेशन है। और अभी केवल गाड़ी के खड़े होने पर बाहर 15 लोग खड़े हैं, 72 सीटें हैं, सबका रिजर्वेशन है, केवल 15 लोग खड़े हैं। फिर भी उनमें से मैं जल्दी कि मैं जल्दी, मैं जाके सीट ले लूं, यह भाव भीड़ में होता है। जहाज में जाने वाला व्यक्ति, रेल में तो भी चलो कम पैसे से टिकट लेगा, जहाज तो छोड़ के जाएगा ही नहीं, जहाज छोड़ के नहीं जाएगा। अब जहाज जहां पर उसकी टिकट ले ली, उसके बाद जहां बिल्कुल फाइनल एंट्री हो रही है जिसमें से एयरबस में बैठने के लिए जाना है, वहां भी लोग सबसे आगे घुसने की कोशिश करते हैं जैसे वो अकेला व्यक्ति जहाज उड़ा करके ले जाएगा। भीड़ में और संगठन में ये अंतर है। जहां भीड़ है वहां सब अपने बारे में सोचते हैं, जहां भीड़ है वहां सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जहां संगठन है वहां अपना सोचते हैं लेकिन दूसरे के हिसाब से, और संगठन के लिए सोचते हैं, संगठन के हिसाब से सोचते हैं। वो जो उनका प्रमुख जैसा बात कह रहा है उसका वो सब पालन करते हैं। 1000 लोग क्यों न सही, लेकिन अगर संगठित हैं तो सब क्यों में आराम से धीरे धीरे पहले कहेंगे आप चलिए, जो बुजुर्ग है उसको पहले लेके जाएंगे, कोई बच्चे हैं तो उनको पहले लेके जाएंगे। एक भी संगठन के अंदर जाने वाले लोग में एक दूसरे को नुकसान नहीं, एक दूसरे की केयर करने की भावना होती है। क्यों? एक लक्ष्य रेल वाला भी था, जहाज वाला भी था कि उसमें बैठ करके वहां जाना है, लेकिन वहां सबके मन एक नहीं थे। सब अपने बारे में ही सोच रहे थे, मैं जल्दी कि मैं जल्दी, ये था। लेकिन संगठन में ऐसा नहीं होता।
संगठन में एक व्यक्ति जिसके निर्देशन को, जो हमारा नेतृत्व करता है, जो हमारा नेता है, हम उसकी बात को मानते हैं। उसके सराउंडिंग में जैसे हमारे को बताया गया अब आपको ऐसा करना है, हम वैसा करते हैं। वहां हम अपना नहीं चलाते, वहां जो संगठन तय करता है हम वैसे चलते हैं। इसलिए अपने संगठन के लोगों को, अगर 4 लोग भी कहीं 1000 लोगों की भीड़ है और किसी संगठन की जिसकी पहचान है, जैसे पुलिस एक संगठन है, सेना एक संगठन है, ऐसे कोई भी सामाजिक संगठन भी एक संगठन है। अगर पुलिस वाले 2 खड़े हो गए और 100 लोग लड़ाई कर रहे हैं और 2 पुलिस वाले आ गए, वो 100 के 100 वहां से तितर-बितर हो जाएंगे। क्यों? पता है ये संगठन है, ये एक अकेले 2 लोग नहीं है, इनको तुम टच करोगे ये तुम्हारा तूफान मचा देंगे। पुलिस भी सेना से कुछ नहीं कहती। क्यों? सेना का संगठन बहुत स्ट्रांग संगठन है। सैनिक अपने आप में एक डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासित रहता है। पुलिस वाला भी एक अनुशासन में रहता है। संगठन में रहने वाला व्यक्ति भी एक अनुशासन में रहता है। इसलिए उसकी ताकत, उसकी पावर एक अलग प्रकार की होती है। तो वो जो चिड़िया जा रही हैं अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं क्योंकि एक संगठन में है। अकेला जाने वाला व्यक्ति भटक सकता है, अकेले लोग भीड़ जा रहे हैं भटक सकते हैं, लेकिन जब संगठन में चलते हैं तो एक अनुशासन होता है, एक दिशा होती है, एक उद्देश्य होता है, यानी एक पर्पज होता है, एक नेतृत्व होता है। इसलिए संगठन और लोगों का समूह, ये दोनों में जमीन आसमान के फर्क होते हैं। जहां संगठन होता है वहां हर व्यक्ति धीरे धीरे अपने साथी को विकसित करने की कोशिश करता है, और जहां भीड़ होती है वहां पहले में केवल यही इच्छा जाहिर करता है। इसीलिए संगठन में रहने वाले लोग दूसरों के हिसाब से अपने को ढालते हैं, जबकि भीड़ में अपने हिसाब से लोग दूसरों को ढालते हैं। संगठन में संगठन के नेतृत्व के हिसाब से व्यक्ति अपने को ढालता है। संगठन के नेतृत्व ने क्या कहा, ये अभी करना है, ठीक है करना है, बड़ा मन था लेकिन कहा अब मत करो, तो नहीं करता। भीड़ में ऐसा नहीं होता, ये मुझे करना है तो करना है, लड़ जाएगा, अड़ जाएगा, फोड़ देगा, लेकिन करने की कोशिश करेगा और हाथ के नुकसान करेगा। इसलिए संगठन में शक्ति होती है, संगठन एक बड़ी पावरफुल चीज होती है, संगठन बहुत बड़ी चीज होती है। तभी हम सबको जिस संगठन के साथ होते हैं उस संगठन के साथ जुड़कर और परिश्रम से और अनुशासन से उसकी दिशा में हमें काम करना होता है। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।